नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बहस तेज हो गई है। मंदिर और मस्जिद दोनों ही पक्ष से जुड़े लोग जो हैं अपने अपने तर्क दे रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या वाकई अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी? आज न्यूज 24 आपको विज्ञान के आधार पर हिंदुस्तान के सबसे विवादित मुद्दे का सच बताने की कोशिश करेगा। आपको दिखाएंगे कि आखिर विवादित ढांचे के नीचे ऐसी क्या क्या चीजें मिली जिनके आधार पर अयोध्या में मंदिर होने का दावा किया जाता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन। आस्था कहती है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। आस्था को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म स्थान पता है। आस्था को भगवान राम का जन्मदिन पता है। विज्ञान भी राम से जुड़ी आस्था पर मुहर लगाता है। हिंदुस्तान के घर घर में राम के गुण गाए जाते हैं, उनकी पूजा होती है। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद और सवाल भी अयोध्या को लेकर ही उठते हैं। लोग मानते हैं कि अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर बाबर के जमाने में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक अयोध्या की पहेली उलझी हुई है। न्यूज 24 की टीम अयोध्या में मंदिर मस्जिद का सच जानने के लिए सबसे पहले पहुंची भारतीय पुरातत्व विभाग के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर बीबी लाल के पास। इनकी अगुवाई में 1976-77 में सबसे पहले अयोध्या में विवादित ढांचे के पास खुदाई हुई थी। जो सबसे नीचे के स्तर हैं उसमें एक विशेष प्रकार के बर्तन मिलते हैं जिन्हें हम पुरातत्व भाषा में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं। ये काले रंग के बहुत चमकदार बर्तन है। उसमें काला भी रंग है, उसमें सिल्वरी भी है, सुनहरा भी है। बहुत अच्छे बर्तन, थाली और कटोरे और ये सब मिलते हैं। कार्बन 14 तिथि के अनुसार इनकी तिथि आती करीब 1000 ईसा। इसके मानी कि 1000 ईसा पूर्व में अयोध्या का आरंभ हुआ होगा। अयोध्या के संपूर्ण सच को दुनिया के सामने लाने के लिए 10-12 जगह खुदाई की गई, वो भी मस्जिद के बिल्कुल करीब। खुदाई में ऐसी ऐसी चीजें निकली जिसमें विज्ञान करोड़ों लोगों की आस्था पर मोहर लगा रहा था। खुदाई से मिली चीजों की उम्र जानने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति इस्तेमाल की गई। एक लाइन में पिलर बेसिस मिले जो कि ईंट और पत्थर के बने हुए थे। हमने मस्जिद के अंदर कुछ पिलर्स देखे जिनमें हिंदू मूर्तियां थी और ये मस्जिद के कोने कोने में इधर उधर लगे हुए थे 8-10 पिलर्स। तो मन में ये प्रश्न उठा कि क्या ये पिलर्स जो मस्जिद में लगे हैं जिनमें हिंदू मूर्तियां हैं, क्या किसी समय एक यहाँ पे कोई ऐसी मंदिर था या क्या था जिसमें ये पिलर बेसिस के ऊपर रखे हुए थे। पुरातत्व विभाग की जो चीजें खुदाई में मिली वो साफ साफ कह रही थीं कि जहां मस्जिद खड़ी थी वहां पहले हिंदू मंदिर था। अयोध्या में मस्जिद के आसपास इसी तरह के 30 से 40 पिलर मिले। काले रंग के इन पिलरों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई थीं। विज्ञान अयोध्या में राम के निशान तलाश रहा था। खुदाई के नीचे मस्जिद के पास डबल दीवार भी मिली, जिसका मतलब निकाला गया कि पहले के किसी ढांचे पर नया ढांचा खड़ा किया गया।
मस्जिद की दीवारें डबल दीवार थी, दीवारों के बीच में जो जगह थी उसमें मंदिर के अवशेष निकले, मूर्तियां, लिंटल्स जिनके ऊपर मूर्तियां कुरेदी गई हैं, आमलक, शिखर जो मंदिर के अंश होते हैं तो वो सब मिले और 3 शिलालेख मिले। खुदाई में पुरातत्व विभाग की टीम को 3 शिलालेख भी मिले जो इतिहास पर जमी धुंध को साफ कर रहे थे, जो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था पर मुहर लगा रहे थे। इनमें से एक शिलालेख करीब 1 मीटर लंबा और आधा मीटर चौड़ा था। शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक शिलापट्ट है जो कि लगभग 1 मीटर लंबा, आधा मीटर चौड़ा है। उसमें कई लाइनों में एक लेख है जिसकी लिपि 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी की है। उस समय इस मंदिर के निर्माण के बारे में विस्तार दिया हुआ है कि कहाँ से पत्थर आया, कैसे लोग वहाँ थे जो काम कर रहे थे, किस तरह से इसका आमलक था, किस तरह से इसका स्वर्ण शिखर था, ये सब डिटेल्स दी है। शिलालेख में साफ साफ पता चलता है 12वीं शताब्दी में एक भव्य मंदिर था जिसके निशान खुदाई में मिले पिलर, देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख दे रहे हैं। शिवांग माथुर, न्यूज़ 24, दिल्ली। अयोध्या मसले पर बहुत राजनीति हुई। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अयोध्या को अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा कार सेवकों ने ढहा दिया। अयोध्या का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में था। अदालत ने साल 2003 में विवादित स्थल का संपूर्ण सच जानने के लिए खुदाई का आदेश भी दिया। ये तस्वीरें 2003 की हैं, जब अयोध्या में विवादित स्थल का पूरा सच जानने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को खुदाई का आदेश दिया। उस टीम में डॉक्टर BR मणि भी थे। इतना अधिक ट्रांसपेरेंसी किसी एक्सकवेशन में कभी बरती नहीं गई है और ये एक रिकॉर्ड एक्सकवेशन था जिसमें 6 महीने के अंदर एक्सकवेशन करके और पूरा जो डिटेल्ड एक्सकवेशन रिपोर्ट होती है वो सबमिट की गई और साथ ही साथ पूरे एक्सकवेशन के प्रोसेस को कंटिन्यूअसली सुबह से शाम तक 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के अधिकारी, बल्कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 2, एक हिंदू एक मुस्लिम, साइट पे लगातार उपस्थित रहे। 2003 में अयोध्या में खुदाई के लिए पहुंची आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के पास 1976-77 में प्रोफेसर BB लाल की रिपोर्ट भी थी, जिसमें खुदाई में देवी देवताओं की आकृतियों वाले पिलर मिले थे। 6 महीने में कहां और कैसे खुदाई करनी है, इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया गया। अब विज्ञान मंदिर और मस्जिद के संपूर्ण सच को दुनिया के सामने लाने के लिए फिर से तैयार था। खुदाई प्रक्रिया इतनी पारदर्शी रखी गई कि मंदिर और मस्जिद दोनों के पक्षकार जमीन के नीचे से निकली चीजों को रोज रोज देख सकते थे। जितने भी पार्टीज थी इस केस में इन्वॉल्व, उन सभी पार्टीज को यहाँ अलाउ किया गया था और उनके रिप्रेजेंटेटिव हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट उनके सामने खुदाई हुई और उनको भी ये चांस दिया गया कि आप अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन हो तो जो 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनके पास आप इसको पेश करें। उन्होंने पेश भी किए। कई बार कुछ ऑब्जेक्शंस उनको जहां समझ में आया पेश किए, उसके हम लोगों ने जवाब दिए और अल्टीमेटली कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 82 जगहों पर गहरी खाइयां खोदी। खुदाई में मिली एक एक चीज की रिपोर्ट तय समय में हाई कोर्ट में सौंप दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि खुदाई में खंभों वाली बड़ी संरचना, ईंटों का गोलाकार मंदिर, देवी देवताओं की मूर्तियां, पानी निकासी का परनाला, 2,500 से 3,000 साल पुरानी लिपि मिली है। विवादित स्थल के ठीक नीचे 50 गुना 30 मीटर की बिल्डिंग का आधार मिला। खुदाई में बिल्डिंग के 50 खंभों के आधार मिले, जिसके ठीक ऊपर विवादित ढांचे का गुंबद था, लेकिन रामलला का स्थायी मंदिर होने की वजह से नीचे खुदाई नहीं हो सकी।
विवादित स्थल के नीचे खुदाई में मिली हर चीज हिंदू मंदिर का सबूत दे रही है। खुदाई में मिले खंभों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे अपनी रिपोर्ट में डिवाइन कपल यानी दैविक युगल कहा है। माना जाता है कि ये शिव और पार्वती की मूर्तियां हैं। ये मूर्ति भी खुदाई से मिली, जिसमें देवी खास तरह के कपड़ों में है। इस मूर्ति के मायने निकलने की भी पुरातत्व विभाग ने पूरी कोशिश की। अयोध्या के राज को डिकोड करने गई टीम को एक ऐसी मूर्ति भी मिली जो गहना पहने हुए है। खुदाई में मिली चीजें इशारा कर रही हैं कि विवादित ढांचे के नीचे कभी मंदिर हुआ करता था, लेकिन एक दो नहीं, हिंदू परंपराओं के हिसाब से कई चीजें जमीन के नीचे से निकली। विवादित ढांचे के नीचे 15 गुना 15 मीटर का एक चबूतरा मिला। खुदाई में एक गोलाकार गड्ढा भी मिला, वहाँ कोई महत्वपूर्ण चीज रखी गई थी। विज्ञान कहता है कि ढांचे के ऊपर एक और बड़ी इमारत का ढांचा है, जिसकी फर्श 3 बार बनाई गई है। खुदाई में मिले खंडर और सामान 13वीं शताब्दी और ईसा पूर्व तक के हैं। गोलाकार मंदिर को 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का माना गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि पुराने खंडर पर 16वीं शताब्दी में विवादित इमारत बनी, जिसे मुगल शासक बाबर के सेनापति ने बनवाया। आस्था और विज्ञान दोनों इस बात की गवाही देते हैं कि अयोध्या में जिस जगह को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है, वहाँ एक दो नहीं, पुराने मंदिर के कई सबूत हैं। शिवांग माथुर, न्यूज़ 24, दिल्ली। और इसी के साथ ही हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।